स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर करण वर्मा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था ओम्स लॉ से हमने क्या फाइंड आउट किया था, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। सबसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पता करने से पहले हमें रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और स्टडी करना होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends upon the following factor. ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स। उस फैक्टर में सबसे पहला क्या है, लेंथ। ठीक है, उस फैक्टर में सबसे पहली टर्म क्या है, लेंथ। के लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, ml अपॉन में a/n/e² टाउ, मतलब ml। l क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जिस कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। ठीक है, दूसरा फैक्टर आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, तो अब ये देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, 1/a, r इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक मिनट यहाँ शुरू कर देता हूँ मैं इसको। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ तो हमारे पास r किसके बराबर आ गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको इक्वालिटी में चेंज करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाऊंगा। तो मैं वो कांस्टेंट लगाऊंगा रो। तो r इज इक्वल टू रो l/a। तो इसमें जो रो है बेटा, ये देखिए, ये जो रो की टर्म है, ये रो हमारे किसके बराबर है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जो रो जो है हमारा वो किसके बराबर आया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो मैथमेटिकली रो किसके बराबर हो गया, रो इज इक्वल टू r/a। मैथमेटिकली रो किसके बराबर है हमारे पास, r/a बाय में l। ठीक है, ये हमारे पास रो आ गया। रो क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब कई बार आ जाता है कि हाँ भी r और रो रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस कब बोलेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन होता है कि हाँ भी रेजिस्टिविटी को, कई बार क्वेश्चन बच्चे ही पूछते हैं, सर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होगा मगर किस कंडीशन में, जब कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर हो। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, उस केस में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में इक्वालिटी क्या है, मतलब क्या किस कंडीशन में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर होती है। ठीक है, अब हमारे पास है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू, जैसे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हमें रेजिस्टिविटी की न्यूमेरिक वैल्यू निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास हमें पता है r किसके बराबर है, r इज इक्वल टू रो l/a। क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने r का पढ़ा था, r किसके बराबर आया था हमारा,
लास्ट लेक्चर में हमने आर पढ़ा था। आर किसके बराबर था, रिकॉल करो आप। आर हमारा बराबर था एम एल बाय में, आर हमारा आया था एम एल बाय में ए, एम एल बाय में ए एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आ गया, एम एल बाय में ए एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल होती है, एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो रो क्या बचा हमारे पास, रो इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारा रो का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। रो की वैल्यू हमारे पास आ गई एम बाय में एन ई स्क्वायर टाउ।